नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम समय समय पर आपको कुछ न कुछ जानकारी देते रहते हैं। आज हम आपसे विस्तृत चर्चा करेंगे पारिया और मुंह की दुर्गंध पर डॉक्टर सत्येंद्र मोदी जी से, जो कि एक डेंटिस्ट हैं, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। सर, जैसा कि आज हमारा टॉपिक है पारिया और मुंह की दुर्गंध, तो सर इन पे चर्चा करने से पहले सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिरकार पारिया है क्या? पायरिया एक प्रकार से दांतों का रोग है, जो इसमें पायरिया में सबसे ज़्यादा दांतों में प्रभाव पड़ता है। और इसमें फिर उसके बाद पायरिया में क्या होता है कि हमारे मसूड़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि मसूड़ों में हमारे सूजन आ जाना, ब्लड आना जब हम ब्रश करते हैं या कोई भी कड़े फल खाते हैं, या कभी कभी स्वतः बात करते वक्त भी हमारे मसूड़ों से खून आने लगता है। जब ये रोग बहुत गंभीरता में पहुंच जाता है तब हमारे दांत भी हिलने लगते हैं और उनसे बदबू भी आने लगती है। मुंह से बदबू आना भी एक बहुत प्रमुख कारण है, ये जो इस रोग से पायरिया से संबंधित होता है। और ये एक तरीके से एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो इस रोग को उत्पन्न करता है, जिसे हम पायरिया कह देते हैं। और इंग्लिश में इसको हम लोग अपनी दांतों की भाषा में या डेंटल टर्मिनोलॉजी में डेंटल पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। जी सर, आप हमारे युवा से क्या कहना चाहेंगे कि हम डेंटल हाइजीन कैसे बनाए रखें? सबसे पहले तो जो अपन पायरिया से भी संबंधित नहीं है, एक सामान्य एक व्यक्ति जो भी पुरुष है या महिला है या जो बच्चे हैं या युवा हैं, उनको अपना हाइजीन का मतलब क्या होता है कि स्वच्छता। जैसे हम अपने पूरे शरीर में स्वच्छता को बना के रखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने मुंह में कैसे स्वच्छता को बना के रखना है। उसके लिए सबसे पहले और सर्वप्रथम तरीका है कि हमको दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। ब्रश करने का एक अपना तरीका होता है कि हमको ब्रश कैसे करना है। ब्रश हमको ऐसे करना है कि जैसे हमारे आगे के दांत हैं, उनके ऊपर जो ब्रश की सरफेस या जो ब्रिस्टल्स हैं, उनको अपन को गोल गोल चारों तरफ घुमाना है। और जो हमारे पीछे के दांत या डांड हैं, उनमें आगे पीछे करके दांतों को कम से कम 3 मिनट ब्रश करना चाहिए। दूसरी चीज़, हर व्यक्ति या कोई भी युवा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, हर किसी को अपना हर 3 महीने में ब्रश चेंज कर देना चाहिए। तीसरी चीज़, हमको मुलायम ब्रश यूज करना चाहिए, सॉफ्ट ब्रश यूज करना चाहिए। और समय समय पे स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कि जैसे अगर हमारे मुंह में कुछ खाना भर जाता है या कुछ भी भर जाता है, तो एक डेंटल फ्लॉस या एक धागा आता है जिसको हम अपने दांतों के बीच में फंसा के डाल के आगे पीछे करके उस कचड़े को निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़, हमको समय समय पे जैसे नमक हल्दी का कुल्ला करते रहना चाहिए। कुनकुने पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी डालकर उसका कुल्ला करना चाहिए। और अगर जैसे हमको मसूड़ों को मजबूत करना है तो हमको थोड़ा सा सरसों का तेल या घी लेके उसमें हल्दी थोड़ी सी मिक्स करके मसूड़ों की मालिश करना चाहिए। इससे हम अपने हाइजीन को स्वस्थ बना सकते हैं और अपने दांतों को मजबूत बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमको एक चीज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमको दोनों ही टाइम ब्रश करना चाहिए। सुबह और रात को सोते वक्त दोनों टाइम हमको ब्रश करना चाहिए। दोनों टाइम ब्रश करने से कभी भी हमारे मुंह से बदबू नहीं आएगी, पायरिया की कोई शिकायत नहीं आएगी और हमारे दांत कमज़ोर नहीं होंगे। जी सर, हमेशा सर ये देखा जाता है कि लोग बाहरी स्वच्छता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन बाहरी स्वच्छता के साथ साथ हमें जो आंतरिक स्वच्छता है वो भी ध्यान देना है। बिल्कुल जी सर, कई बार देखा जाता है कि कई लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, तो सर उसका कारण क्या होता है? देखिए, ये दुर्गंध, मुंह से दुर्गंध आना, इसमें स्वाभाविक बहुत सारा जो हमारा रोल है वो पायरिया का भी होता है। और मुंह से दुर्गंध आना, इसके कुछ और भी कारण हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं। कि जैसे किसी को बहुत लंबे समय से कब्ज की शिकायत है, गैस बन रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, इसकी वजह से भी दुर्गंध आने लगती है। दूसरे, हमारे पेट में या लिवर में बहुत ज़्यादा अम्लता है या एसिडिटी है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगती है। तीसरी थिंग्स कि जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा खाने में जंक फूड, नॉनवेज वगैरह ऐसी चीज़ों का अधिक मात्रा में अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी वजह से भी बदबू आने लगती है। और दूसरा जो एक मेन जो हमारा आज का टॉपिक है पायरिया, इसमें भी जो मुंह से दुर्गंध आती है उसका कारण ये है कि हम समय समय पर ब्रश ना करते हुए और हमारे दांतों की परतों में एक कड़ी पपड़ी चारों तरफ जम जाती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैलकुलस और हिंदी में खट्ट बोल देते हैं। तो ये जो परत जमा हो जाती है, इसमें मिलियंस ऑफ, लाखों, असंख्यों बैक्टीरिया जो जमा हो जाते हैं,
इनसे हमारे दांतों में जब खाना जमा हो जाता है या हम साफ नहीं करते, ब्रश करते नहीं हैं, तो वो खाना हमारे मुंह में चिपका रहता है और वो ये बैक्टीरिया इस खाना को एक माध्यम बना के हमारे मुंह में बदबू को पैदा करते हैं। जी सर, पायरिया के लक्षण क्या होते हैं और ये किस कारण से पायरिया होता है? पायरिया में क्या होता है कि हमारे सबसे पहले ये जो स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है कि हमारे मसूड़े कमज़ोर होने लगते हैं। मसूड़ों में रेडनेस या लालिमा आने लगती है, सूजन आने लगती है, और ये इनको छूने में या टच करने में ये इनसे खून आने लगता है, या फिर इनको छूने से हमारे मसूड़ों में दर्द होने लगता है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि ये पायरिया में क्या होता है कि हमारे जो दांतों की जड़ों और दांतों को जो हड्डियां और जो लिगामेंट्स चारों तरफ से पकड़े रहते हैं, ये पायरिया के कारण लगातार निरंतर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारे दांतों की हड्डियां और लिगामेंट्स कमज़ोर होने के कारण हमारे दांत हिलने लगते हैं, बदबू आने लगती है, मसूड़ों से मवाद आने लगती है। तो ये पायरिया की वजह से होता है। जी सर, ये जो पायरिया की बीमारी है, क्या इसको ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल, इसको ठीक किया जा सकता है। इसमें पायरिया को ठीक करने के लिए स्थिति होती हैं। उसमें स्थितियों को सबसे पहले तो अगर आपको लगता है कि हमारे मुंह में अगर पायरिया है, जैसे कि हमको बदबू आ रही है, या हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है, या हमारे दांत हिल रहे हैं, या हम खाना खाते वक्त उन दांतों से अच्छे से चबा नहीं पा रहे हैं, कड़ी चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं, तो हमें इसको सबसे पहले अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। जो हमारे समीप में जो हमारा डेंटिस्ट है या दंत चिकित्सक है, उसको दिखाना चाहिए। वो फिर हमारे मुंह का ऑब्जर्वेशन करेगा, रोगों की गंभीरता को देखेगा कि मुंह में पायरिया किस स्थिति में है। पायरिया क्योंकि अपनी अलग अलग स्थितियों में होता है, जैसे पायरिया अपनी ग्रेड के हिसाब से होता है, किस कंडीशन में है। इसमें जैसे पायरिया मैं आपको बता दूं 2-3 प्रकार से होता है, कि जैसे किसी किसी को मसूड़ों से खून बस आता है, किसी किसी को मसूड़ों के साथ खून पास आना, बदबू आना, दुर्गंध आना, और कड़ी चीज़ों का ना खा पाना। और जब पायरिया अपनी एक बिल्कुल भयंकर स्थिति में आ जाता है, आखिरी स्थिति में, लास्ट स्टेज में आ जाता है, तो उसमें पूरे अपने दांत हिलने लगते हैं, दांतों में गैपिंग होने लगती है, और वो कुछ समय के बाद गिर जाते हैं। इसके लिए हमें अपने से कुछ इलाज नहीं करना है। अगर आपको पायरिया है तो उसकी बेहतर कंडीशन और बेहतर स्थिति को डॉक्टर ऑब्जर्व करके इसमें ट्रीटमेंट हो सकता है, और ये क्यूरेबल है और ठीक भी हो सकता है। बस इसमें हमको डॉक्टर से संपर्क करके अपने रोग की स्थिति का मुआयना करना है कि कितनी है और ये कैसे ठीक होगी, और इसमें हमको क्या क्या करना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जी सर, कई बार ऐसा होता है जिनको पायरिया होता है तो वो ये टालते रहते हैं, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, तो सर इसका क्या परिणाम हो सकता है? फिर देखिए, अगर आपको पायरिया है, अगर वो आप जैसे आपने शुरुआती तौर पर उसको इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, तो फिर धीरे धीरे ये रोग बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि जैसे शुरुआती तौर पे अगर हमने डॉक्टर को दिखाया तो वो थोड़ी सी, कई बार जैसे डॉक्टर कुछ पेस्ट प्रिस्क्राइब कर देते हैं, या फिर कुछ मसूड़ों की मालिश करने वाली दवाइयाँ, या माउथ वॉश या कुल्ला और ब्रशिंग टेक्निक्स, ये नॉर्मल अमूमन साधारण दवाइयों से ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है तो फिर इसमें हमें दांतों की सफाई कराना पड़ती है, जिसको हम लोग स्केलिंग बोलते हैं, जिसमें ये दांतों की चारों तरफ ये परत जमा हो जाती है, इस खट्ट को हम हटाते हैं। फिर इसके बाद सफाई करने के बाद हम कुछ दवाइयाँ जो रोग की गंभीरता के ऊपर निर्भर करती हैं, उस हिसाब से फिर हम उन दवाइयों को पेशेंट को बताते हैं जो कुछ समय तक खाना है और जो लंबे समय तक नहीं खाना है। और सिर्फ हमको क्या करना है, इसमें मेन चीज़ दांतों की सफाई करना, या स्केलिंग करने के बाद हमको पेस्ट जैसे दोनों टाइम ब्रश करना, कुल्ला करना और मसूड़ों की मालिश करना है, इसको हमको नियमित 2-3-4 महीने तक इसको करना है, और इसके बाद इसको हमको बंद कर देना है। फिर हमको एक आदत को रखना है कि हमको हर दोनों टाइम ब्रश करना है। तो ये पायरिया हमारा ठीक हो सकता है। ये कोई ऐसी असाध्य बीमारी नहीं है कि ये ठीक ना हो, और बस इसको हमको ध्यान देना है, इसमें हमको लापरवाही नहीं करना है। जितना हम अपना समय बर्बाद करेंगे उतनी हमारी रोग की बीमारी की गंभीरता बढ़ती जाएगी। जी सर, जैसे कि किसी को बीमारी नहीं है, दांतों की कोई भी बीमारी नहीं है, पायरिया नहीं है, या फिर मुंह से कोई भी दुर्गंधी भी नहीं आ रही, लेकिन अगर दांतों को स्वस्थ रखना है तो कितनी बार उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, और कैसे उसका रख रखाव करें? जैसे अगर हमको हमारे दांतों में कोई समस्या नहीं है और फिर भी हमको एक अपनी सुरक्षा के लिए या एक जागरूकता के लिए, तो हमें अपने जो नियरेस्ट में जो हमारे पास में
दंत चिकित्सक हैं, रजिस्टर्ड दंत चिकित्सक हैं, हमें उनके पास उसको एक अपना डेंटल चेकअप बोलते हैं, अपना एक नॉर्मल सामान्य दांतों का चेकअप कराना चाहिए, जिसमें डेंटिस्ट या दंत चिकित्सक जो है वो पूरे दांतों को देखकर अगर उसमें कोई समस्याएं हैं या नहीं हैं वो आपको पूरा देखकर उनको उनके बारे में अवगत कराएंगे। जी। और आपको आपका हाइजीन कैसे मेंटेन करना है वो आपको सारे हाइजीन के बारे में बताएंगे, ब्रशिंग के बारे में बताएंगे, ब्रशिंग टेक्निक के बारे में बताएंगे। जी। और सबसे ज़्यादा हमको किस प्रकार का खाना खाना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, जंक फूड्स, ज़्यादा ठंडे पेय पदार्थ, ऐसी इन सब चीज़ों से हमको बचना चाहिए। तो वो एक डेंटिस्ट के पास जाके आपको एक बहुत अच्छी सलाह, एक एडवाइस, और अगर हमको कुछ है तो वो हमको उसके बारे में बताएंगे, और अगर कुछ नहीं है तो हर व्यक्ति को अमूमन 1 साल में अपना या 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप कराते रहना चाहिए। जी सर, मसूड़ों की सूजन को पायरिया में बदलने में कितना समय लगता है? ये पायरिया में बदलने में एक्चुअली क्या है, जो मसूड़ों में सूजन आती है ये 2 प्रकार की कंडीशन होती हैं। इसको हम लोग एक तो हिंदी में मसूड़ा प्रदाय कहते हैं या जिंजीवाइटिस कहते हैं, और फिर जब ये बीमारी जिंजीवाइटिस कन्वर्ट हो जाती है पायरिया में, ये जब होती है जब हमारे मसूड़ों में बहुत ज़्यादा सूजन आने लगती है और दांतों के चारों तरफ पपड़ी जमा होने लगती है और हमारे मुंह से बहुत दुर्गंध आने लगती है, तब ये पायरिया में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर इसमें जैसे जैसे रोगों की गंभीरता बढ़ती जाती है वैसे वैसे फिर मसूड़ों को, वैसे तो जैसे अगर हमको पायरिया हो गया है, हमारे मसूड़ों में सूजन आ गई है, हमने अपने डेंटिस्ट को दिखाया, उसके बाद जब हमारा डेंटिस्ट देखेगा और जैसे हम लोग जब दांतों की क्लीनिंग या सफाई कर देते हैं 1 हफ्ते में या 2-4 दिन में ही उसके रिजल्ट्स मसूड़े जब वो दांतों के चारों तरफ से पीलापन या जो पपड़ी जमा हो गई है वो हट जाती है, तो मसूड़े अपने आप धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। जो उनमें रेडनेस है, ब्लीडिंग है, वो धीरे धीरे 1 हफ्ते में काफ़ी सबसाइड हो जाती है। जी। और निरंतर 2-3 महीने में जब ये एक बार सफाई कराने के बाद कुछ हम दवाओं का उपयोग करके और पेस्ट है, कुल्ला या माउथ वॉश और ये अपना मसूड़ों की मालिश करते हैं तो ये अपना 2-3 महीने में बहुत अच्छी और बेहतर स्थिति में आ जाता है। जी सर, दांतों में पायरिया होने से क्या क्या होता है? दांतों में देखिए, पायरिया होने से सबसे पहले तो ये क्या है, एक ये दांतों की बीमारी है। तो इसमें हमारे क्या होता है, ये पायरिया होता क्या है, हमारे मसूड़ों में संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि ये पायरिया होने से सबसे पहले तो क्या होता है, हमारे जो मसूड़े हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। जो दांतों के चारों तरफ जो दांत को जो हड्डी पकड़े रहती है और जो लिगामेंट्स रहते हैं ये कमज़ोर होने लगते हैं, ठीक है। और इसमें मसूड़ों में क्या होता है, मसूड़े हमारे ढीले पड़ने लगते हैं और उनमें सूजन आने लगती है, ठीक है। और ये मेनली ये जो होता है ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से, संक्रमण से होता है, ठीक है। इसमें फिर हमारे पायरिया में तीसरे नंबर में जो सबसे ज़्यादा चलता है कि मुंह से बदबू आने लगती है। हम किसी से बात करते हैं या उसके सामने खड़े होते हैं तो हमको एक इतनी अजीब सी बदबू आती है कि हम उनके सामने उनको फेस नहीं कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा फिर हमारे मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। तो इसमें मुंह में अलग अलग टाइप की स्मेल आने, स्वाद जो बदबू आने की वजह से हम किसी भी चीज़ को खाते हैं, क्योंकि हमारे इसमें पायरिया की वजह से जो हमारे मसूड़े हैं और जीभ के जो टेस्ट बड्स हैं ये भी प्रभावित होते हैं, तो इससे हमको खाने का अच्छे से स्वाद नहीं आता। बस इतने ही सारे इसके लक्षण हैं कि मेनली, और आगे चल के जब ये बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है तो हमारे दांत हिलने लगते हैं, दांतों में जगह बनने लगती है, स्पेसिंग, जो हमारे दांत आपस में जुड़े रहते हैं, दांतों की हड्डियां और लिगामेंट्स कमज़ोर हो जाने के कारण फैलाव होने लगता है उनमें। और जब बहुत ही अधिक गंभीर स्थिति हो जाती है तो हमारे दांत गिरने लगते हैं या उनको हमको निकलवाना पड़ता है, उनमें बहुत अधिक दर्द होने लगता है और हम बिल्कुल भी खाना पीना नहीं खा पाते या चबा नहीं पाते हैं। तो ये उसके लक्षण हैं पायरिया के। जी सर, क्या कुछ घरेलू उपाय भी हैं जिससे हम पायरिया को कम कर सकें? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा इसमें घरेलू उपाय हैं कि जैसे हम घर में, जैसे हमारे क्या, जैसे मुंह को स्वच्छ रखना है तो हम कुल्ला कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में नमक भी रहता है और हल्दी भी रहती है, 1 गिलास कुनकुने पानी में 1 चुटकी नमक और 1 चुटकी हल्दी डालकर इसके नियमित सुबह और शाम दोनों टाइम कुल्ला कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारे घर में सरसों का तेल या घी, ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं, इसमें हम चुटकी भर हल्दी मिला सकते हैं। 10 बूंद जैसे हमने सरसों का तेल ले लिया और उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी मिला के इसको हमको अपने मसूड़ों में मालिश करना है। इसको हम अपने मसूड़ों में
सभी मसूड़ों में लगा के 5 मिनट छोड़ दें और फिर इसके बाद हम नमक हल्दी का कुनकुने पानी में डाल के कुल्ला करें। और सेकंड थिंग्स, कोई कितना भी कहे, लोग डर के मारे ब्रश करना बंद कर देते जी हैं, उंगली से ब्रश करने लगते जी हैं। हमको वो नहीं करना है, हमको ब्रश तो कंपलसरी करना ही करना है। हम बस उस ब्रश, जैसे हार्ड वाले ब्रस्टल्स वाले ब्रश आते हैं, उनको हमको अवॉइड करके सॉफ्ट ब्रस्टल्स वाले ब्रश यूज करना है। और उनको ब्रश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उंगली या दातून करना, जैसे हमारे गांव में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं होती है, जी लोग जी वहाँ आज भी दातून या चारकोल या कोयला जी इन सब चीज़ों को ब्रश नहीं करते हैं। तो हमको इन सब चीज़ों को छोड़कर हमको ब्रश करना चाहिए, जी क्योंकि ये जो फिंगर वगैरह से हम लोग जो ब्रशिंग करते हैं, उनसे उतने अच्छे से हमारे दांतों के चारों तरफ जो खाना जमा होता है ये सब, और ये जो कीटाणु है या ये जो पपड़ी जमा हो रही है, ये हटती नहीं है। जी तो हमको ब्रश करना, इसमें सबसे ज़्यादा हमको फोकस करना है कि वो किसी भी स्तर पर व्यक्ति हो, वो चाहे गांव से हो, चाहे वो शहरी से हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, हर किसी को ब्रश करना ही चाहिए दोनों टाइम, जी सुबह और रात्रि को। जी और हर व्यक्ति को अपना ब्रश 3 महीने में चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि जो ब्रश हम लगातार 3 महीने इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके ब्रश के नीचे की सरफेस में वो कचरा जमा हो जाता जी है और उस कचड़े में वो बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं, और बार बार उसी ब्रश को हम अपने मुंह में करते हैं, तो वो हमारा रोग ठीक नहीं होता है। सर, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमारा खान पान कैसा होना चाहिए? हमको दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमको बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी वाले फल इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मौसमी है, संतरा वगैरह है, आंवले हमको खाना चाहिए। समय समय पे विटामिन सी लेना चाहिए। विटामिन सी से हमारे दांत मजबूत होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं, और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक बढ़ती है। और हमको खाने पीने में, जैसे हमको फ्रूट्स वगैरह है, जैसे हमको पपाया है, केला है, और ऐसी चीज़ों को अपने नियमित भोजन में फाइबर्स वाली चीज़ों को लेना चाहिए। हमको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, मतलब जो एक नियत है, दो जी 3 से 4 लीटर पानी हमको पर डे पीना चाहिए। और हमको बचना किन किन चीज़ों से चाहिए, जी आजकल के इस समय में जो चल रहा है जंक फूड ट्रेंड, जी जी इसको हमको बहुत कम करना चाहिए। जैसे बच्चे हैं, उनको बहुत ज़्यादा कोई भी चिप्स है या कुछ भी, कोई जी सर, भी, देखते हैं कि आजकल लोग पिज्ज़ा वगैरह ये सब हाँ, चीज़ें खाते हैं, बर्गर, ये कितना नुकसानदायक होता है। ये काफ़ी नुकसान है, क्योंकि ये इसमें बहुत सारी चीज़ें, ये ब्रेड है, इससे ये डाइजेस्ट इतनी जल्दी नहीं होती है, ये कब्ज होने की शिकायत है। इसमें बहुत सारे फैट्स और ये सारी चीज़ें हैं, मसाले, ये सब यूज़ होते हैं। इनसे क्या होता है कि इनको हमको पचाने में भी बहुत समय लगता है, जी और इनसे हमारा मोटापा भी बढ़ता है। हमें अपने और दांतों के अलावा और भी शरीर को ध्यान देना चाहिए। और खाने में हमको, जैसे जंक फूड्स वगैरह हैं, ज़्यादा स्पाइसी फूड हैं, बहुत अधिक ठंडे पेय पदार्थ हैं, जी कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, इनको अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा। जैसे अपन को नॉनवेज वगैरह या बहुत अधिक मात्रा में बचना चाहिए, थोड़ी मात्रा में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमको हरी सब्जियां हैं, पालक, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल, फाइबर्स फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन सी वाले फ्रूट्स को, जैसे आंवला है या फिर अपन को मौसमी, ये सब वगैरह, नारियल पानी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जी जिससे हमारे शरीर में बैलेंस बना रहे, एक न्यूट्रिशन रहे, जिससे हमारी प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा रहेगी, तो हम रोगों से ज़्यादा लड़ सकेंगे। जी जी सर, हमेशा देखा जाता है कि जब भी हम ठंडा या गर्म पानी कुछ भी पीते हैं तो दांतों में बहुत तेज झंझनाहट टाइप की होती है, तो सर उसका कारण क्या होता है? ये इसके बहुत सारे कारण होते हैं। झंझनाहट होना या सेंसिटिविटी होना ये बहुत अलग एक टॉपिक है। जैसे हम पायरिया में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, झंझनाहट होने के कारण, जैसे क्या होता है कि पायरिया की वजह से अगर हमारे दांत और मसूड़े कमज़ोर हो गए हैं, जी तो उससे हम जब कभी ठंडा पानी या चाय या आइसक्रीम खाते हैं तो झंझनाहट होती है। जी तो उसमें हमको, जैसे क्या होता है कि हमको पायरिया का इलाज कराना चाहिए। फिर हमारा डॉक्टर, जैसे हमको ठंडा गर्म लग रहा है, तो वो पायरिया की वजह से, तो हमें वो टूथपेस्ट वगैरह, इन सब सेंसिटिविटी वाले टूथपेस्ट वगैरह को बताते हैं, जी उनको हमको अप्लाई करके, जैसे दांतों पे लगा के छोड़ के कुछ समय फिर ब्रश करना, तो ये धीरे धीरे कम होती है। और भी कारण होते हैं सेंसिटिविटी के, जैसे हम बहुत अधिक तेज़ी से ब्रशिंग करते हैं तो उसमें हमारे दांत घिसने लगते हैं, जी तो हमको ब्रशिंग स्लोली और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। 2-3 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना चाहिए। फिर
और सेंसिटिविटी के कारण हमको जैसे हमारे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी या अम्लता है, इसको हमको कम करना चाहिए। एसिडिटी की वजह से क्या होता है कि जो ये एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये हमारे दांतों की इनेमल को घिस देता है। तो इससे क्या होता है, हमको ठंडा गर्म लगता है। तो हमको अपनी पेट की जो एसिडिटी है या अम्लता है या खट्टी डकार है, इनको कम करना चाहिए। फिर सेंसिटिविटी के और भी बहुत सारे कारण हैं। अमूमन यही है कि सेंसिटिविटी अगर अपन को देखना है कि किस कारण से हो रही है, उसको अपन को समय समय पे ऑब्ज़र्व कराना चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, जो बेहतर उस कारण को देख सके। और फिर उसमें मेनली क्या होता है, अगर हमको सेंसिटिविटी हो रही है, अगर बहुत अधिक हो रही है, तो उसमें फिर उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन अलग अलग होते हैं। कुछ पेस्टों से भी ठीक हो जाती है या फिर हमें उसका कुछ दांतों का निराकरण कराना चाहिए। जी सर, जाते जाते आप हमारे युवा मित्रों से क्या कहना चाहेंगे? युवा मित्रों के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि जो हमारे आजकल की युवा हैं, जो आजकल की लाइफ स्टाइल है, उसमें हमें युवाओं को जैसे तंबाकू वगैरह और गुटखा, तम्बाकू, सिगरेट्स, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे युवाओं में भी बहुत अधिक पायरिया होने की संभावनाएं हैं। और इसकी वजह से युवाओं को जैसे तंबाकू है, जर्दा है, या दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। हमारे युवाओं को बहुत अधिक अपने दांतों का ख्याल रखना चाहिए। और जैसे बहुत सारे युवाओं को जंक फूड से बचना चाहिए और ऐसे हार्मफुल खाना नहीं खाना चाहिए, जैसे जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, इस तरह के वेस्टर्न लाइफ स्टाइल को नहीं अपनाना चाहिए। और युवाओं के लिए तो युवाओं के लिए सबसे अच्छा संदेश ये है कि उनको दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए। और समय समय पे युवाओं को अगर कोई भी दिक्कत है तो अपने दांतों का चेकअप कराना चाहिए। और मेनली जंक फूड्स और ये ठंडे पेय पदार्थ और इन सब का बहुत अधिक खट्टा खाना और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जी सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे युवा मित्रों के साथ साझा की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।